अमरकंटक जाने के लिए सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग तीनों जगह से ही व्यवस्थाएं हैं। वायु मार्ग के लिए अमरकंटक का निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर है, जहां से अमरकंटक 245 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग के लिए कटनी बिलासपुर सेक्शन पर स्थित पेंड्रा रोड निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां से अमरकंटक 17 किलोमीटर दूर है। वैसे सुविधा के लिहाज से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 48 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बसें, जीपें एवं टैक्सियाँ उपलब्ध रहती हैं। जबलपुर से वाया रोड कुंडम, सहपुरा, डिंडोरी होते हुए अमरकंटक पहुंचा जा सकता है और सड़क मार्ग से उमरिया, कटनी, मैहर, शहडोल, रीवा से बस एवं टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। हरी भरी वादियों में बसा अमरकंटक एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरस्वती का जल 3 दिनों में, यमुना का जल 1 सप्ताह में तथा गंगा जी का जल स्पर्श मात्र से ही पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन नर्मदा का जल इतना पवित्र है कि इसके दर्शन से ही मनुष्य पुण्य का भागीदार हो जाता है। इस स्थल को शिव उमा की क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमरकंटक में नर्मदा स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। 2005 में अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। नर्मदा कुंड के चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, राम जानकी मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वांगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचा है। यह स्थान मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल स्थान भी है। नर्मदा, जोहिला और सोन नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर तीर्थयात्रियों समेत अनेक प्रकृति प्रेमी सैलानियों का तांता लगा रहता है। यहाँ किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनके कंठ से लगातार पसीने की बूंद गिरती रही। वर्षों के तप के दौरान शिव के कंठ से गिरे पसीने की बूंद एक कुंड में एकत्रित होता रहा, जो आज नर्मदा नदी का रूप ले लिया। इसीलिए माना जाता है कि नर्मदा की उत्पत्ति शिव के कंठ से हुई है और इस नगर का नाम अमरकंट पड़ा, जिसे आज हम अमरकंटक के नाम से जानते हैं। अतः भगवान शिव व उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ पर वास करते हैं। यहाँ नर्मदा को शंकरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात शिव की बेटी। उसी शंकरी रूप का यह मंदिर है। बहुत ज्यादा पाप किया लगा। फंस गया। कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा कबीर पंथियों के लिए विशेष महत्व रखता है।
इसी जगह पर संत कबीर ने वर्षों तप किया था तथा इसी स्थान पर संत कबीर व गुरु नानक देव जी मिले थे। उन्होंने यहाँ पर अध्यात्म व धर्म की बातों के साथ साथ मानव कल्याण पर भी चर्चाएं की थी। यहाँ पर आज भी कबीर के वंशज रहते हैं। यह है संत कबीर का मंदिर। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को ये कबीर के बारे में बताते हैं। इस बर्तन को देख रहे हैं आप, यह है संत कबीर का कमंडल। और यह है वट वृक्ष। कबीर वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि कबीर कुटी के पास ही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। इस चबूतरे के नजदीक ही कबीर कुंड है, जिससे आगे निकली पानी की धारा दूध धारा बनाती है। दूध धारा। अमरकंटक में दूध धारा नाम का यह झरना काफी लोकप्रिय है। यह नर्मदा उद्गम से 10 किलोमीटर दूर है। इसे दूध धारा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि काफी ऊंचाई से गिरते समय इस झरने का जल दूध के समान सफेद सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। कपिल धारा प्रपात। यह नर्मदा उद्गम से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सुंदर नज़ारा लोकप्रिय है। यह प्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। इस वाटरफॉल का पानी घने जंगलों पर्वतों के बीच से गुजरते हुए आगे यहाँ एक नदी का रूप ले लेता है। प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को यहाँ से देखा जा सकता है। धर्म ग्रंथों में इसे कपिल मुनि का निवास स्थल कहा गया है। किंवदंती है कि कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य दर्शन रचना इसी स्थान पर हुई थी। इस धारा के निकट कपिल मुनि का मंदिर कपिलेश्वर बना हुआ है। इसके पास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशालाओं में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आश्रम, बर्फानी बाबा आश्रम, बाबा कल्याण दास सेवाश्रम, जैन सर्वोदय तीर्थ, अग्निपीठ तथा लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, टाडा का गेस्ट हाउस और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के टूरिज्म, ताकि उनके शरीर की तमाम व्याधियां दूर हो सकें। माई की बगिया अर्थात नर्मदा कभी यहाँ भ्रमण किया करती थी। मानता है कि इस बगिया से मां नर्मदा कभी पुष्पों को चुनती थी। यहाँ से घाटी व जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। इस स्थान पर बहुत से फलों के पेड़ हैं तथा गुलाब के सुंदर फूल यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यह बगिया नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर दूर पर है। सोन मुंडा
नदी का यह उद्गम स्थल है। सोन मुंडा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकाल की पहाड़ियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहाँ गिरती है। इस नदी की खासियत यह है कि इसकी सुनहरी रेत के कारण इस नदी को सोन नदी कहा जाता है। अमरकंटक में जहाँ नर्मदा का उद्गम एक कुंड से होता है, वहीं सोन नदी का उद्गम एक पर्वत से हुआ है। नर्मदा कुंड से दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कामदेव ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। मच्छेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी के निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। यह है पातालेश्वर मंदिर। इसमें स्थापित शिवलिंग को आदिगुरु शंकराचार्य ने खोजा था। ये पातालेश्वर इसलिए है कि बरसात के समय सबसे पहले जल यहीं पर जमा होता है। इतिहास के पन्नों के अनुसार नर्मदा की उत्पत्ति का स्थान पातालेश्वर ही है। यह है श्री यंत्र मंदिर। खूबसूरत नक्काशीदार यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर मूर्ति की स्थापना तो कर दी गई है, पर पूजा पाठ अभी नहीं होता है क्योंकि यह अपूर्ण है। यह मंदिर एक त्रियंत्र है जिसका निर्माण एक समय सीमा के भीतर होता है, इसलिए यह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसकी खूबसूरत नक्काशी पर्यटकों को बहुत लुभाती है। यह है श्री ज्वालेश्वर जी का भव्य मंदिर। अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह है 11 फीट ऊंचे शिवलिंग जो कि ज्वालेश्वर महादेव से 2 किलोमीटर दूर। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इस जगह पर शिवलिंग स्थापित किया था जो मैकाल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गया था। इस स्थान को महारुद्र मेरु भी कहा जाता है। मानना है कि भगवान शिव पार्वती के साथ यहाँ निवास करते थे और यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है। यह है मां नर्मदा की महाआरती। नर्मदा तटों पर बसे अनेक नगरों में श्रद्धालुओं द्वारा मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों भक्त उपस्थित होते हैं। इसमें सबसे पहले नर्मदा अष्टक का पाठ होता है, फिर मां की आरती की जाती है।